टीएमसी नेता स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वयं जी, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर। कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर सीएम पहुंचती हैं वो संविधान में बाधा डाल रही हैं। नहीं, देखिए, आप जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को खुद को टेलीविजन चैनल में रुपए लेते हुए पकड़ा गया था, क्योंकि वो अभी भारतीय जनता पार्टी का दमन पकड़ा हुआ उन्होंने, इसलिए वो बचे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और ये जो ईडी है, ये तो धमकाने के लिए विरोधी पार्टियों को वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है सामने दिख रहा है इनको, और कैसे चुनी हुई सरकार को गणतांत्रिक तरीके से एक तरफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और सारा ऑपरेशन अमित शाह की ऑफिस से हो रहा है। ये संविधान कहाँ बच गया है, लोकतंत्र कहाँ बच गया है? ये तो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। लोकतंत्र में जनता ने जब चुन करके तीसरी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, तब से लेके आज तक ये बंगाल के साथ कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी फलाना, कभी ढिकाना, यही करते रह रहे हैं। आज हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, जो व्यक्ति देख रहा है उसके आगे, उसके यहाँ ईडी भेजने का क्या तात्पर्य है? ये तो साफ वेंडेटा पॉलिटिक्स है, उनका क्या लेना देना है? अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, अगर आप देखिए किस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था, अजित पवार को 70,000 करोड़ का चोर बताया गया था और उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री की चाबी दे दी गई थी। तो ये सब लोगों को बरगलाने के लिए, और कौन बोल रहा है? शुभेंदु अधिकारी जैसा चोर व्यक्ति जिसको टीवी चैनल में रुपए लेते हुए देखा गया, पकड़ा गया। तापस राय जिनके यहाँ पे 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले ईडी की रेड, सीबीआई की रेड होती है, और आज उसको भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। देखिए, धरातल पर यह स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास लोग नहीं है, कैडर नहीं है। ये ममता बनर्जी से डर चुके हैं, ये इनका डर है। ये जो डर है ये साफ झलक रहा है कि ये ईडी और सीबीआई के जैसे हथकंडे अपनाकर, मगर उसके बावजूद भी बंगाल की जनता जागरूक है। और 2026 में जो आगामी चुनाव होने वाला है उसमें चौथी बार ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन स्वयं पुरोहित जी ईडी के छापे जो हैं वो अलग अलग जगहों पर पहले भी पड़ते रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट जैसे होती है, छापेमारी की कार्रवाई होती है, ये कहना है बीजेपी का। आईपैक के दफ्तर में आपकी पार्टी की स्ट्रेटेजिकल फाइल्स कैसे पहुंची और वहां सीएम ऐसे क्यों पहुंच गई आनंद पार्टी में? पार्टी की स्ट्रेटेजिकल जो व्यक्ति हमारी पार्टी के काम देख रहा है, अगर वो तो साफ, ये तो साफ है, ये तो पब्लिक के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। हम तो चोरी छुपे कुछ नहीं कर रहे हैं। जो चीज पब्लिक डोमेन में है, आप उनके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड कर रहे हैं जिस व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। मगर ये स्ट्रेटेजिकली चोरी करने की एक आरोप है। जिस तरह से आप हमें डरा रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। आपने बंगाल की जनता का बताया 2 लाख करोड़ रुपया रोका हुआ है। केंद्र में जो बैठे हैं, पहलगाम में हमला होता है, इनके लोग घुसपैठिए घुसते हैं और बंगाल की बात करते हैं। बिहार के चुनाव होता है, घुसपैठिए करते हैं। आसाम में पकड़े जाते हैं, त्रिपुरा में पकड़े जाते हैं, वहां इनकी सरकार है। देखिए, ये लोकतंत्र को दमन करने की शक्तियां हैं और जनता को लोकतांत्रिक अधिकार को रोकने की शक्तियां है। जिनको बढ़ रही है, इसे रोकना आवश्यक है। ये देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। जी, स्वयं पुरोहित जी, क्या जो तमाम महत्वपूर्ण फाइल जो टीएमसी की थी, क्या वो सभी फाइल ममता बनर्जी अपने साथ ले गई हैं या कुछ फाइल्स ईडी भी ले गई है? ये अभी मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो समय आने से पता चलेगा कि कौन सी फाइल है, क्या है। ये सारी डिटेल तो अभी ऑलरेडी, ये जैसे आपके पास खबर आई है वैसे ही खबर आई है। मगर ये जो रेड की गई है, ये क्लियर कट वेंडेटा पॉलिटिक्स है। इनके नेता शुभेंदु अधिकारी के कहने से ऐसा काम किया जा रहा है। ये बचकानी हरकतें हैं, इस हरकतों से कुछ हासिल नहीं होना है। आप करके देख लीजिए, आपने पहले भी किया है, भूत के काल में भी किया है, भविष्य में भी किया। आपको पता है तानाशाही भारत की धरती पर नहीं चलती है। अब बांग्लादेश हमें आग दिखा रहा है, उसके बारे में देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कुछ नहीं करेंगे। वहाँ हिंदुओं की नस्ल हत्या हो रही है। मगर बंगाल को बदनाम करना है, बंगाल के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना है, ये इनका एक हथकंडा है कि हाउ टू गेट द पावर फ्रॉम बंगाल। शुभेंदु अधिकारी तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि सीएम ममता के घर अगर छापा पड़ा तो वहां तो 100 करोड़ मिलेंगे। करोड़ रुपये मिलेंगे कि 500 करोड़ मिलेंगे, क्या ले लीजिए ना आप। कौन रोक रहा है आपको? कौन बोल रहा है? ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति की ऑथेंटिकेटी पर जब सवाल उठता है, जो व्यक्ति टीवी चैनल में रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है, आप उसकी बयान पर ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। जो चोर जो पहले ममता बनर्जी के साथ था 2019 तक 20 तक चुनाव में,
ममता बनर्जी के साथ था, जिसका खुद का कोई वर्चस्व नहीं था, उसने ममता बनर्जी का दामन फाड़ करके, और जब सीबीआई की रेड हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी के कटघरे में जाके खड़ा हो गया और अभी ममता बनर्जी को गालियां दे रहा है। ऐसे नेताओं के ऊपर क्या भरोसा करेगी क्या बंगाल की जनता? बंगाल की शेरनी है ममता बनर्जी, और बंगाल से उनके खिलाफ जनमानुष साथ में है। माँ माटी मानुष की जो जनता है वो उनके साथ में है। ये डरे हुए लोग हैं, डर के मारे तो ईडी सीबीआई और का इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार जी ने हल्ला बोल दिया है कि भाई सबको लाइन में खड़ा कर दिया है, भरी ठंड में, बुजुर्ग लोग हो, सीनियर सिटीजन, लेकिन स्वयं पुरोहित जी सवाल ये है कि एक केंद्रीय एजेंसी अगर जांच कर रही है तो प्रदेश की चुनी हुई मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगी, अपना दबदबा दिखाएंगी, उसके काम में रोड़े अटकाएंगी, ऐसे कैसे चलेगा सर? बंगाल में आपके नेता अमित शाह आते हैं और 3 दिन बाद में आप ईडी की रेड करवाते हैं। ये जांच है, ये विपक्षी पार्टियों को गिराने की एक साजिश है, जिस साजिश को नाकाम बंगाल की जनता आगामी चुनाव में करेगी। नहीं, ये साजिश तो आपको लग रही है ना, आप इसको अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि केंद्रीय एजेंसी तो अपनी जांच कर रही है, और केंद्रीय एजेंसी अगर जांच कर रही है स्वयं पुरोहित जी, तो आप उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं वहां पर, ये कितना जायज है? अरे भाई, जांच, अजीत पवार को देश के प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का चोर कहा था, उसके यहाँ क्या हुआ नतीजा? किसकी बात कर रहे हैं? ये चोर उचक के बैठे हुए हैं केंद्र में, उनके बारे में आप बात नहीं करेंगे। राज्य सरकारों को दमन करना है। आसाम में जो हेमंत बिश्व शर्मा बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर अमित शाह ने श्वेत पत्र जारी किया था 15,000 करोड़ का जल आपूर्ति घोटाला, नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आईपैक पर अगर ईडी की छापेमारी होती है तो उससे टीएमसी को इतनी तकलीफ क्यों होती है? ठीक है सर मुझे बताइए ना, मुझे 3 बजे बताइए ना, मुझे 3 बजे बता दीजिए, मुझे 3 बजे बता दीजिए कि आपको दिक्कत क्यों है? स्वयं पुरोहित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अगर मेरी आवाज मिल रही है तो 3 बजे बता दीजिए आपको दिक्कत क्यों है आईपैक पर, ईडी के एक्शन पर। आपत्ति क्या है आपकी? 3 बड़ी आपत्ति। हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजिकल फाइल्स अगर उनके पास में है, हम अपने पार्टी की रक्षा तो हमें करनी है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ कर फेंका, अगर आगामी चुनाव की अगर हमारी कोई रणनीति है, अगर आपके पास आपके चैनल्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो उसकी रक्षा तो आपके चैनल के मालिक को करनी होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद अपनी बात एबीपी न्यूज पर रखने के लिए। स्वयं पुरोहित को आप सुन रहे थे, टीएमसी के प्रवक्ता, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब जो स्ट्रेटेजिक फाइल्स थी आने वाले समय में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी की रणनीति की, वो फाइल्स दरअसल ईडी के जरिए बीजेपी ने हथिया ली है। ये आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है।